हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो मेरे को काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। आज मेरे को काफ़ी दिनों से टाइम मिला है वीडियो बनाने के लिए। तो हम पीछे आईबीएस के बारे में डिस्कशन तो कर चुके हैं, बहुत कुछ डिस्कस कर लिया हमने, बट फिर भी कमेंट्स आ रहे हैं। मेरे को एक कमेंट आया था, अभी अभी आया शायद, वो कमेंट देख के मैंने वीडियो बनाना चाहा कि है साइकाट्रिस्ट के पास जाके क्या बोलें कि हमें ठीक कर दो। तो भाई नहीं, ऐसे नहीं बोला। साइकाट्रिस्ट के पास जाके ऐसे बोल दो कि हमें और बीमार कर दो। ऐसे बोलो कि हम बीमार हैं, हमें और बीमार कर दो। अरे यार, नॉर्मल सी बात है, क्या बोलना है साइकाट्रिस्ट को? अपने सिम्टम्स बताओ, ये दिक्कत है, गैस्ट्रो को दिखा लिया, सारे टेस्ट नॉर्मल है, इसका मतलब आपको आईबीएस ही है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, और आपको मेडिसिन डॉक्टर अपने आप प्रिस्क्राइब करेगा। अगर आपको एच पाइलोरी है, कुछ भी है, वो आप लोग बताते जाइए अपना। एंटल कैस्टाइटिस, एच पाइलोरी, जो भी आपके रिपोर्ट्स में आए हैं, वो सब डॉक्टर को आपको रिपोर्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन कंसल्ट करो और रिपोर्ट्स बता दो अपनी कि ये मेरी ये रिपोर्ट्स हैं और मुझे मतलब ये सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको अपने आप मेडिसिन दे देगा। आपको ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन खाते रहिए और कंटिन्यू कीजिए मेडिसिन को। और काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का, तो सब ठीक होंगे। किसी ने कमेंट भी आया था कि डॉक्टर उज्ज्वल से कंसल्ट किया, उन्होंने 10 मिनट मुश्किल से बात की है। तो भाई आराम से बात करते हैं वो। आप उनको ऐसे बोलना कि अगर आप आराम से बोलोगे, आराम से मेरा टाइम लो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तभी हम मेडिसिन लेंगे। तो वो बात आपकी अच्छे से ध्यान से बहुत सुनेंगे। मैंने भी यही बोला था कि अगर आप अच्छे से मेरे सिम्टम्स सुनोगे, मेरे से बात करोगे, तो ही मैं आपकी मेडिसिन खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। मैंने साफ मना कर दिया था। फिर डॉक्टर ने मेरे साथ कम से कम 30 मिनट या 20 मिनट आराम से बात की थी, सब कुछ समझाया था। और उसके बाद भी मेरे को डाउट था, तो मैंने दूसरे दिन डॉक्टर से फिर मैंने बात की, वो भी बिना फीस के। और अभी भी मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं डॉक्टर को कॉल करके बिना कोई फ़ीस के मैं दोबारा बात कर लेती हूँ डॉक्टर को कि ये दिक्कत आ रही है। तो आपको बार बार फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कंसल्ट कर लिया और 1.5 महीने या महीने की मेडिसिन लिख दी। अगर बीच में आपको दिक्कत आ रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको। वैसे ही उन मेडिकल वालों को, फार्मेसी वालों को कॉल कर दो उस नंबर पे, वो अपने आप डॉक्टर से आपकी बात करवा देंगे, ठीक है। और आप लोग मतलब ये इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ बता दिया, उसके बावजूद भी आप लोग इधर उधर भटक रहे हो। मैं भी बहुत भटकी हूँ। मानते हैं आईबीएस वाले इधर जाते हैं, बट ये परमानेंट ठीक होना मतलब कब तक हो जाएगा? मेरे को इस बार सिम्टम्स आते जाते रहते हैं। कभी तो ऐसे लगता है कि हाँ, सारे सेम सिम्टम्स वही है, ऐसे लगता है कभी। तो आप लोग मतलब मेडिसिन मत छोड़िए, मेडिसिन खाते रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट होइए। और इस आईबीएस से अपना ध्यान हटाओगे जितने जल्दी, उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, करना क्या है, आप लोग बिज़ी रखो खुद को और इग्नोर करो सिम्टम्स को, और ज़्यादा ध्यान मत दो, स्टूल वगैरह मत देखो, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा। 4-5-6 महीने में आप नॉर्मल होते जाओगे, ठीक है। और आप लोग मेडिसिन ट्राई करते रहिए, मेडिसिन मत छोड़िएगा। मेडिसिन छोड़ने से आपको कोई मतलब, जो आपने जहाँ से शुरू किया था ना, बीच में मेडिसिन बिना डॉक्टर के बंद कर दोगे, जहाँ से शुरू किया था वहीं वापस आ जाओगे आप, ठीक है। तो बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना आप मेडिसिन नहीं छोड़ोगे, ठीक है। बाकी आप लोग सब कुछ ये है कि आपके बहुत सारे डाउट है, तो मैं आपके डाउट भी ले रही हूँ, ये बात नहीं है नहीं ले रही। बट इन दिनों से थोड़ा बिज़ी चल रहा है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। तो कहीं थोड़ा मेरे को स्टडी वगैरह चल रही है, तो उधर मेरे को जाना पड़ता है, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। अब शायद मैं कल जाऊंगी, तो कल मैं अपना वेट करके आऊँगी कितना हुआ है। 42 से 46 तो हो गया था, अब मेरे को लगता है 46 से ज़्यादा 48 हो गया। मेरे को लगता है 2 kg और गेन हो गया है। कल मैं चेक करके आऊँगी अपना वेट, और फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, उस पर ज़रूर डालूँगी मैं एक वीडियो। और
आप लोग, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा किसी को कुछ पैसे लेने का कुछ और कुछ मतलब नहीं है। मेरा मतलब क्या है, सबको बताने का है कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है, और कुछ भी मैटर नहीं करता मुझे कुछ, मतलब ये वो कुछ नहीं है। ना मेरे को पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए। अगर आईपीएस वाला तो वैसे ही दुखी होता है, पैसे कहाँ से दे देगा इतने। और दूसरी बात है, डॉक्टर उज्ज्वल की मेडिसिन बहुत कॉस्टली है और जेनरिक मेडिसिन बता रहे हैं, तो आप लोग ऐसे करें, उनसे लिखवा लीजिए। और मेडिसिन जेनरिक है तो आप लोग वो ब्रांडेड मेडिसिन लीजिए, कहीं मतलब मिल जाएगी आपको। और मैं भी मतलब ऐसे ही है कि ट्राई कर रही हूँ, मेडिसिन कहीं मिल जाती है मेरे को तो मैं कोई मेडिकल से तो वहीं से मैं ट्राई करूँगी। इस बार मैंने 1500 के करीब या 400-500 के करीब या मेरे को मिल जाएगी मेडिसिन। वो काफ़ी महंगी दे रहा है मेडिसिन। 1 मंथ की मेरी 4400 रुपये की मेडिसिन दी थी, 1.5 मंथ की, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रही है मेडिसिन वहाँ से। तो आप लोग मत लीजिए मेडिसिन वहाँ से। हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और जो पर्ची आपको लिख के सेंड करेगा ना, वो आपको डॉक्टर को, उस मेडिकल वाले को दिखानी है, ठीक है। और उसको बोलना कि आप ब्रांडेड मेडिसिन दो, या तो सन फार्मा की दे दो, और गैस का कैप्सूल अरिस्टो का ले लो, और सन फार्मा, और 1-2 कम अरिस्टो हो गया, और इंटास हो गया, मैनकाइंड हो गया, इन सब की ब्रांडेड की मेडिसिन लेनी है आपको, ठीक है। ऐसे मेडिसिन मत लेना किसी से, और कोई मेडिसिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मतलब ये है, पहले मेरे को भी इस चीज़ का पता नहीं था, ब्रांडेड और जेनरिक का डिफरेंस पता नहीं था। अभी मेरे को ब्रांडेड और जेनरिक का डिफरेंस पता चल रहा है। तो आप लोग ये है कि मैंने 2 मंथ तो मैंने अब मानो जेनरिक ही खा रही हूँ मेडिसिन में, उसके बाद मैं खाने लगूंगी ब्रांडेड मेडिसिन। तो आप लोग स्टार्टिंग से ही ब्रांडेड मेडिसिन लेना। अगर आपको जेंटिवा की दे रहा है डॉक्टर उज्ज्वल, क्योंकि उसके पास जेंटिवा की ही आती है, और जेंटिवा एक जेनरिक मेडिसिन बनाता है, एक ब्रांड है जो जेनरिक मेडिसिन बनाता है, कोई वैसे नॉर्मल जेनरिक मेडिसिन होती है वो। तो आप लोग मतलब ऐसे कुछ मतलब कहीं से मत लीजिए। आप लोग वहाँ से लिखवा के डॉक्टर से अपने मेडिसिन बता के कंसल्ट कर लिया करो। जितने दिन की मेडिसिन लिखते हैं उतने आप अपने नियरेस्ट मेडिकल से मंगवा लो। और ब्रांडेड मैंने आपको बता दिया, सन फार्मा, अरिस्टो, एबोट, और मैनकाइंड और इंटास, इनमें से कोई भी मेडिसिन हो वो आप लोग वो लेनी है आपको, ठीक है। तो पहले मेरे को ये बताने वाला नहीं था, मैंने भी ये नॉलेज गेन की है, मतलब इधर दूर से वीडियो वगैरह देख के। लेकिन मैं अभी जो जिसने भी डॉक्टर उज्ज्वल से या फिर किसी डॉक्टर से मेडिसिन लेना शुरू किया है ना, तो वो पहले देख लेना वो मेडिसिन आपकी अगर ब्रांडेड हो तो खानी है, अगर नहीं है तो आप उसकी ब्रांडेड मेडिसिन लेनी है, ठीक है। ये मेडिसिन आपको नहीं खानी, क्योंकि ये सिम्टम्स को दबा देती है, कम कर देती है, मतलब प्रॉपरली ठीक नहीं करती। जब तक लोगे तब तक ठीक रहोगे। तो आपको क्या करना है, आप मेडिसिन मतलब ब्रांडेड लेनी है आपको। ब्रांडेड मेडिसिन काम करेगी। और कोई कहता है ब्रांडेड मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, तो मुझे नहीं पता, और मुझे तो ये लगता था इस मेडिसिन का भी साइड इफ़ेक्ट होगा, बट इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ अभी तक, तो मेरे को तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं लगा। हाँ, कॉन्स्टिपेशन थोड़ा बढ़ता है तो लैक्सेटिव लेते रहिए आप लोग, बाकी आपको कुछ भी मतलब ऐसे कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप लोगों के जो भी डाउट है आप लोग पूछते रहिए मेरे से, मैं आपको अपने रिप्लाई देती रहूँगी। और जिसको भी मतलब जिसके जो सिम्टम्स है जो भी है, तो मैंने ये भी बता दिया कि आपको उसके पास कैसे मिलना है जाके और कैसे नहीं मिलना है, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। और हर चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, कोई भी चीज़ आपको नहीं, मतलब ये नहीं है कि इधर उधर कहीं से भी मतलब समझ लिया, कहीं से भी यूट्यूब से देख लिया, मेडिसिन ले ली, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप मेडिसिन लोगे सिर्फ डॉक्टर के कहने पे, किसी यूट्यूबर से मेडिसिन नहीं लोगे। एक सोनू राठी है वो मेडिसिन देता है, तो उससे भी नहीं लोगे, क्योंकि वो खुद पेशेंट है। वो कोई भी वो तो बकवास की वीडियो डालता रहता है, कुछ नहीं है वो। कभी कहता है ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ, अरे भाई खाने की वीडियो क्यों डाल रहा है, सभी खाते हैं खाना। आईबीएस में ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ, तो मतलब कुछ चीज़ें मतलब ये है ना, अभी मतलब कुछ नॉलेज दो किसी को।
और खाना तो उनको भी पता है, सभी ने देखा है। वो कहते हैं मैं ये देखो रसगुल्ले खा रहा हूँ, तो सभी ने देखे हैं रसगुल्ले, दिखाने वाली कौन सी बात है इसमें। तो आप लोग मतलब मत देखिए उनसे, और वो मेडिसिन भी मत लीजिए। अगर उसको देना ही है तो अच्छी नॉलेज दे, अच्छी सबके डाउट ले। सबसे बड़ी बात है डाउट लेना, क्योंकि आईबीएस वालों के डाउट बहुत होते हैं। और मैं सबसे यही चाहती हूँ कि मैं आपके जितना टाइम मेरे से निकल पाता है मैं निकाल के आपके डाउट लूँ, ठीक है। जिस चीज़ को, और सबसे पहले आपके ये कमेंट था कि डॉक्टर के पास जाके क्या बोले, तो आपको क्या बोलना है डॉक्टर के पास जाके? आपको डॉक्टर के पास जाके ये बोलना है कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपने एंडोस्कोपी करवाई है और अगर उसमें कुछ आया है आपको, तो वो आप लोग बताओगे, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पेट में बर्निंग रहती है तो वो बताओगे, ठीक है। पेट टाइट रहता है वो बताओगे, हेडेक होता है वो बताओगे, बॉडी पेन होता है वो बताओगे, ठीक है। सारे सिम्टम्स आप अच्छे से डॉक्टर को बताओगे। और एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, घबराहट, सब कुछ, बेचैनी, सब कुछ आप डॉक्टर को बताओगे, ठीक है। इधर उधर कुछ भी भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर को अच्छे से बताना। डॉक्टर आपको ऑब्ज़र्व करेगा, हर चीज़ ध्यान से सुनेगा और फिर आपको डॉक्टर मेडिसिन देगा। ये नहीं है कि डॉक्टर को आपने एक तो सिम्टम्स बता दिए और वो मेडिसिन दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपने सारे टोटली प्रॉपर अपने सारे सिम्टम्स बताने हैं, एक भी सिम्टम्स नहीं छोड़ना। ऐसे करना भी मतलब ये बोलो कि मेरे को ऐसे लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। मतलब ज़िंदगी ऐसी हो गई है, हर बार जाने से डर लगता है, किसी को फेस नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस लेवल लो गया, किसी को फेस नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, बॉडी में एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाहर जाने से डर लगता है, कहीं भी जाओ मुझे डर लगता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। मेडिसिन ट्राई कीजिए, इधर उधर भटकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर उधर भटक के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। आप दिन पे दिन अपना वेट कम करता जाओगे और कुछ नहीं होगा। मैंने भी बहुत वेट लूज़ किया, अपना बहुत वेट लॉस कर लिया मैंने। 55 से 42 आ गई थी। मैं गैस्ट्रो के चक्कर में घूम, हालांकि मुझे नॉलेज थी कि आईबीएस है, बट मैंने माना नहीं कि आईबीएस है। मैंने बोला नहीं, आईबी को डॉक्टर ने कहा पेट में आपके आंतों में छाले हो गए हैं, तो आपको, किसी ने बोला क्रोन डिसीज़ है, फिर बोला नहीं है क्रोन डिसीज़, किसी ने कहा अल्सर है, ये वो, यार कितना परहेज़ किया। कोई कहता पेट में गर्मी है, ये है वो है, कुछ पता नहीं क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ ट्राई किया। बट मैं चाहती हूँ जितना मैंने झेला है, जितना मैंने मतलब झेला है ना, उतना आप लोग ना झेलें, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से हर चीज़ का मतलब आपको खुद एनालाइज कर सकते हो कि आपको आईबीएस है। गैस्ट्रो की मेडिसिन से अगर आपको रिलीफ नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? आप सीधा साइकाट्रिस्ट के पास जाओगे। अगर आपके नियरेस्ट साइकाट्रिस्ट हैं तो आप जाओ, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन कंसल्ट करो। ऑनलाइन बहुत सारे डॉक्टर उपलब्ध हैं, ठीक है। उसमें से संजय जैन की तो फीस बहुत है, और विदित सर का मुझे पता नहीं कितनी कॉस्टली कितनी है मेडिसिन वगैरह, मेरे को ये नॉलेज किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी ये नॉलेज। किसी ने, सुनील भैया वीडियो बनाते हैं, उन्होंने भी ये नॉलेज नहीं दी कि एक मंथ का खर्चा कितना होता है, ये वो। और विदित सर ब्रांडेड मेडिसिन देते हैं या जेनरिक देते हैं, वो भी उन्होंने नहीं दी। बट मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर की है, मेरे को जेनरिक मेडिसिन दी गई है, लेकिन इस बार मैं ब्रांडेड मंगवाऊँगी, ठीक है। तो जिसका भी डाउट हो, मैं तो कहती हूँ जो जो ठीक हो रहा है, बट अपनी डीपली जर्नी शेयर करो, हर छोटी से छोटी चीज़ शेयर करो, ताकि आईबीएस जो मेडिसिन खा रहा है आईबीएस वाला, उसके डाउट क्लियर होते रहे और वो डीमोटिवेट ना होके मोटिवेट होता रहे, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी बात है। और इधर ये मतलब ये नहीं है आप लोग पूछ लिया कैसे हो, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग जिसकी हेल्प करोगे ना, आपको किसी मंदिर मस्जिद में कहीं मत्था टेक, गुरुद्वारा कहीं मत्था टेकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आईबीएस की डीपली जर्नी शेयर कर दो। अगर डीपली जर्नी शेयर कर दी तो आपको कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे करना क्या, आपको सिर्फ मोबाइल उठाया और एक वीडियो बना के अपलोड करनी है आपको, ठीक है। ये वीडियो पता नहीं कब किसके सामने आ जाए और कब आपकी छोटी सी कोशिश कामयाब हो जाए, मुझे नहीं पता। मेरी वजह से कितनों ने मेडिसिन ली है, कितनों ने नहीं ली, ठीक है। इस बात का तो मुझे नहीं पता, बट मैंने अभी तक एक ही कमेंट पे पढ़ा है कि उन्होंने डॉक्टर उज्ज्वल से कंसल्ट किया है, ठीक है। वो मेडिसिन खा रहे हैं और
जो भी IBS से परेशान है वो डॉक्टर उज्ज्वल से मेडिसिन खाए। और मेरे को ज़रूर पता है IBS वाला IBS की वीडियो ज़रूर देखेगा, क्योंकि उसका काम यही है। वो सर्च गूगलिंग करता रहेगा सारा दिन। सबसे बड़ा सिम्टम यही होता है गूगलिंग करना, हर चीज़ गूगलिंग करेगा। मेरे को अभी ये दिक्कत हुई, इससे ये होता है क्या, इससे ये, क्योंकि सिम्टम्स इतने होते हैं कि हमें गूगलिंग करे बिना नहीं रह सकते। मैंने भी बहुत कुछ किया, अभी मैंने बंद कर दिया। अभी पहले मेरा काम में भी मन नहीं लगता था, बट मैं अपना काम कुम वगैरह नॉर्मली करती रहती हूँ, कोई वो बात नहीं है। तो आप लोग भी मेडिसिन लेते रहिए। बाकी की वीडियो कल बनाएंगे और उसमें जिसके जो भी सिम्टम्स है बताते जाइए और मेडिसिन लेते रहिए।